और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। आप रुक करते हैं हमारी तीसरी महत्वपूर्ण खबर का। भारत विकसित राष्ट्र की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है और हाल ही में कई देशों के साथ एफटीए यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी हुआ और अब इसमें एक और नाम जुड़ने वाला है यूरोपीय यूनियन का। जी हां, यूरोपीय यूनियन के शीर्ष नेता भारत आएंगे। ईयू चीफ 25 से 27 जनवरी भारत के दौरे पर रहेंगी और इस बीच 26 जनवरी के कार्यक्रम में वो मुख्य अतिथि के तौर पर भी शामिल होंगी, जिसको लेकर कूटनीतिक गलियारों में हलचल काफी तेज हो चुकी है और दुनिया भर की नजरें इस यात्रा पर टिकी हुई है, क्योंकि ये दौरा ऐसे वक्त पर हो रहा है जब टैरिफ और ट्रेड को लेकर वैश्विक स्तर पर तनाव की चर्चा है। भारत और यूरोपीय संघ के बीच में एक बड़ी ट्रेड डील को लेकर ईयू चीफ ने बड़ा ऐलान भी कर दिया है। भारत और यूरोपीय संघ के राजनयिक संबंधों को लेकर करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से। उससे पहले आपको दिखाते हैं भारत ईयू एफटीए जल्द। तो जी हां, आपको बता दें कि भारत और ईयू के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बहुत जल्द होने की उम्मीद है। दरअसल ईयू चीफ उर्सुला वॉन की तरफ से यह बड़ा ऐलान किया गया है। ऐतिहासिक डील के बेहद करीब है, ये बात उनकी तरफ से कही गई कि भारत के साथ ये ऐतिहासिक डील के हम बेहद करीब है। यूरोप नए साथियों संग साझेदारी के लिए इस समय तैयार है, ये ऐलान किया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि आर्थिक और रणनीतिक रूप से भी ये डील जो है वो अपने आप में काफी अहम है, काफी खास है। वैश्विक अर्थव्यवस्था की दिशा इस डील के जरिए कहीं ना कहीं बदलेगी और करीब 200 करोड़ लोगों के लिए बड़ा बाजार भी आगे आने वाले समय में खुलता हुआ नजर आएगा। वैश्विक जीडीपी का 1/4 हिस्सा कवर किया जाएगा इस डील के जरिए। तो काफी खास है ये डील, जिस पर इस समय हर किसी की नजर है, क्योंकि ईयू चीफ का भारत दौरा है 25 से 27 जनवरी और उनके इस दौरे से पहले ही ईयू चीफ की तरफ से ये बड़ा ऐलान एफटीए को लेकर किया गया कि बहुत जल्द ही ये डील होने वाली है। ईयू चीफ का भारत दौरा है। दरअसल आपको बता दें कि 25 जनवरी से लेकर के 27 जनवरी तक भारत के दौरे पर राजकीय यात्रा होगी और गणतंत्र दिवस का जो पूरा कार्यक्रम है 26 जनवरी, तब मुख्य अतिथि के तौर पर भी वो शामिल होती हुई इस कार्यक्रम में नजर आएंगी। इसके साथ ही 27 जनवरी को 16वां भारत ईयू शिखर सम्मेलन भी होने जा रहा है और संयुक्त रूप से भारत ईयू शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश इस वक्त जुड़ गए, सीधा उनका करेंगे। अखिलेश, सीधे तौर पर अगर हम देखें तो इस डील के साइन तो दिए गए हैं और भारत और यूरोपीय संघ के राजनयिक संबंध जो है वो भी आज के लिए सालों पुराने हैं। 2024 में दोनों की रणनीतिक साझेदारी ने भी 20 साल पूरे करे हैं और अब इसी कड़ी में ये बड़ी ट्रेड डील। देखिए, जिस तरीके से उर्सुला वॉन डर लेयन ने कहा कि ये मदर ऑफ ऑल डील, मतलब सारे डील्स की जननी है और उन्होंने यह भी कहा कि जो फर्स्ट, एक तरीके से कहे कि फर्स्ट मूवर के रूप में यूरोपीय यूनियन भारत की तरफ आ रहा है, तो यह उसका एक एडवांटेज मिलेगा। तो निश्चित तौर पे यह एक ऐसा ऐतिहासिक समय है जिस समय की पूरी दुनिया की जो देश है डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ की वजह से अपने अपने नए दोस्तों की तलाश कर रहे हैं और इसी की कड़ी में उर्सुला वॉन डर लेयन, उनके सारे यूरोपियन यूनियन के संबंधित जो अधिकारी होंगे वो सारे अधिकारी आएंगे। 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस की परेड में मुख्य अतिथि के रूप में वो सारे रहेंगे। तो एक बहुत बड़ा अवसर है। इसके पहले भारत ने आसियान के नेताओं को बुलाया था, इसी तरीके से सारे नेताओं को और गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में। और जिस समय ये यूरोपियन यूनियन के नेता आएंगे उस समय भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच में ट्रेड डील पे सिग्नेचर होगा। 16 राउंड की बैठक हो चुकी है भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच में ट्रेड डील को करने के लिए। तकरीबन 136 अरब डॉलर का ये डील करीब होगा, जिसमें कि आप मान लीजिए कि इसमें इन्वेस्टमेंट एक प्रमुख तत्व होगा। दूसरा एक तत्व होगा जो सामान का आदान प्रदान, मतलब जो आयात निर्यात होता है सामान का, उसका होगा। एक दूसरा होगा सर्विसेज, सेवाओं का जो आयात निर्यात होता है, मतलब हमारे यहाँ से इसकी सेवाएं वो लेंगे, उनके यहाँ की सेवाएं हम लेंगे। और एक चौथी महत्वपूर्ण कड़ी इसमें मानी जा रही है कि जो माइग्रेशन एंड मोबिलिटी का तत्व होता है कि हमारे यहाँ के जो कुशल वर्कर हैं वो वहां जाके काम कर पाएंगे। तो निश्चित तौर पे यह एक बहुत अहम अवसर है कि भारत जैसे जो दुनिया के सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक माना जा रहा है, चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में भारत शामिल हो गया है। वैसे में यूरोपीय यूनियन का भारत के साथ एक व्यापारिक संबंध बनाना, और यह सिर्फ व्यापारिक संबंध, सामान और सेवाओं का संबंध नहीं होगा, बल्कि यह एक रणनीतिक रूप से इसका काफी महत्व होगा। तो एक दुनिया का बहुत बड़ा पोल, एक दुनिया का बहुत बड़ा ध्रुव जो है वो भारत के साथ आर्थिक रूप से, रणनीतिक रूप से जुड़ने जा रहा है। काफी अहम समय होगा
और इस समय जब दुनिया अनिश्चितता की स्थिति में है अमेरिका के रवैये की वजह से, वैसे में अखिलेश यह एक संबंध जो है दुनिया को अर्थव्यवस्था के रूप में, आर्थिक रूप में जी, एक स्थायित्व की ओर ले जाए। कृतिका, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, तमाम जानकारी और अपडेट हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच में मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति।